मेरा नाम है अभय और आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी गुरु मंत्र। घर के कलह और निमंत्रणों के अभाव से पंडित चिंतामणि जी के चित्त में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने संन्यास ले लिया। तो उनके परम मित्र पंडित मोटेराम शास्त्री जी ने उपदेश दिया, मित्र, हमारा अच्छे अच्छे साधु महात्माओं से सत्संग रहा है। वो जब किसी भले मानस के द्वार पर जाते हैं तो गिड़गिड़ाकर हाथ नहीं फैलाते और झूठ मूठ आशीर्वाद नहीं देने लगते कि नारायण तुम्हारा चोला मस्त रखें, तुम सदा सुखी रहो। ये तो भिखारियों का दस्तूर है। संत लोग द्वार पर जाते ही कड़क कर हाँक लगाते हैं, जिससे घर के लोग चौंक पड़े और उत्सुक होकर द्वार की ओर दौड़े। मुझे दो चार प्रसिद्ध वाणियां मालूम है, जो चाहे ग्रहण कर लो। गुदड़ी बाबा कहा करते थे, मरें तो पांचों मरें। ये ललकार सुनते ही लोग उनके पैरों पर गिर पड़ते थे। सिद्ध भगत की हाँक बहुत उत्तम थी, खाओ पियो चैन करो, पहनो गहना, पर बाबा जी के सोटे से डरते रहना। नंगा बाबा कहा करते थे, दे तो दे, नहीं दिला दे, खिला दे, पिला दे, सुला दे। ये समझ लो कि तुम्हारा आदर सत्कार बहुत कुछ तुम्हारी हाँक के ऊपर है। और क्या कहूँ, भूलना मत, हम और तुम बहुत दिनों साथ रहे, सैकड़ों भोज साथ खाए। जिस न्योते में हम और तुम दोनों पहुंचते थे तो लाग डांट से एक दो पत्तल और उड़ा जाते थे। तुम्हारे बिना अब मेरा रंग न जमेगा। ईश्वर तुम्हें सदा सुगंधित वस्तु दिखाए। चिंतामणि को इन वाणियों में एक भी पसंद न आई। बोले, मेरे लिए कोई वाणी सोचो। मोटेराम, अच्छा, ये वाणी कैसी है कि न दोगे तो हम चढ़ बैठेंगे। चिंतामणि, हाँ, ये मुझे पसंद है। तुम्हारी आज्ञा हो तो इसमें काट छांट करूं। मोटेराम, हाँ हाँ करो। चिंतामणि, अच्छा, तो इसे इस भांति रखो, न देगा तो हम चढ़ बैठेंगे। मोटेराम, नारायण जानता है, ये वाणी अपने रंग में निराली है। भक्ति ने तुम्हारी बुद्धि को चमका दिया है। भला एक बार ललकार कर कहो तो देखें कैसे कहते हो। चिंतामणि ने दोनों कान उंगलियों से बंद कर लिए और अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाकर बोले, न देगा तो चढ़ बैठूंगा। ये नाद ऐसा आकाश भेदी था कि मोटेराम भी सहसा चौंक पड़े। चमगादड़ घबराकर वृक्षों से उड़ गए, कुत्ते भौंकने लगे। मोटेराम, मित्र, तुम्हारी वाणी सुनकर मेरा तो कलेजा कांप उठा। ऐसी ललकार कहीं सुनने में न आई। तुम सींग की भांति गरजते हो। वाणी तो निश्चित हो गई। अब कुछ दूसरी बातें बताता हूँ, कान देकर सुनो। साधुओं की भाषा हमारी बोलचाल से अलग होती है। हम किसी को आप कहते हैं, किसी को तुम। साधु लोग छोटे बड़े, अमीर गरीब, बूढ़े जवान, सबको तू कहकर पुकारते हैं। माई और बाबा का सदैव उचित व्यवहार करते रहना। ये भी याद रखो कि सादी हिंदी कभी मत बोलना, नहीं तो भरम खुल जाएगा। टेढ़ी हिंदी बोलना, ये कहना कि माई मुझको कुछ खिला दे, साधु जनों की भाषा में ठीक नहीं है। पक्का साधु इसी बात को यों कहेगा, माई मेरे को भोजन करा दे, तेरे को बड़ा धर्म होगा। चिंतामणि, मित्र, हम तेरे को कहाँ तक जस गावें। तेरे ने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। यों उपदेश देकर मोटेराम विदा हुए। चिंतामणि जी आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक गांजे भांग की दुकान के सामने कई जटाधारी महात्मा बैठे हुए गांजे के दम लगा रहे हैं। चिंतामणि को देखकर एक महात्मा ने अपनी जयकार सुनाई, चल चल, जल्दी लेके चल, नहीं तो अभी करता हूं बेकल। एक दूसरे साधु ने कड़क कर कहा, अरररररधम, आए पहुंचे हम, अब क्या है गम।
अभी ये कड़ाका आकाश में गूंज ही रहा था कि तीसरे महात्मा ने गरज कर अपनी वाणी सुनाई। देश बंगाला, जिसको देखा न भाला, चटपट भर दे प्याला। चिंतामणि से अब न रहा गया। उन्होंने भी कड़क कर कहा, न देगा तो चढ़ बैठूंगा। ये सुनते ही साधुजन ने चिंतामणि का सादर अभिवादन किया। तत्क्षण गांजे की चिलम भरी गई और उसे सुलगाने का भार पंडित जी पर पड़ा। बेचारे बड़े असमंजस में पड़े। सोचा, अगर चिलम नहीं लेता तो अभी सारी कलई खुल जाएगी। विवश होकर चिलम ले ली, किंतु जिसने कभी गांजा न पिया हो वो बहुत चेष्टा करने पर भी दम नहीं लगा सकता। उन्होंने आंखें बंद करके अपनी समझ में तो बड़े जोरों से दम लगाया। चिलम हाथ से छूट कर गिर पड़ी। आंखें निकल आईं, मुंह से फिचकुर निकल आया, मगर न तो मुंह से धुएं के बादल निकले न चिलम ही सुलगी। उनका ये कच्चापन उन्हें साधु समाज से च्युत करने के लिए काफ़ी था। दो तीन साधु झल्लाकर आगे बढ़े और बड़ी निर्दयता से उनका हाथ पकड़कर उठा दिया। एक महात्मा, तेरे को धिक्कार है। दूसरे महात्मा, तेरे को लाज नहीं आती, साधु बना है मूर्ख। पंडित जी लज्जित होकर समीप के एक हलवाई के दुकान के सामने जाकर बैठे और साधु समाज ने खंजड़ी बजा बजा कर ये भजन गाना शुरू किया। माया है संसार संवलिया, माया है संसार, धर्माधर्म सभी कुछ मिथ्या, यही ज्ञान व्यवहार। संवलिया माया है संसार, गांजे भंग को वर्जित करते हैं उन पर धिक्कार। संवलिया माया है संसार।